हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत हुई है, जिसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में भजन लाल की तीसरी पीढ़ी ने दस्तक दी है। ये जीत जहां एक तरफ कुलदीप बिश्नोई के लिए खुशी लेकर आई है, क्योंकि उनके बेटे को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए भी ये राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते बीजेपी को 2 उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। आदमपुर में बीजेपी की जीत का आखिर क्या मतलब है? आदमपुर विधानसभा में भव्य बिश्नोई की जीत बीजेपी से ज्यादा भजन लाल परिवार की जीत है, क्योंकि आदमपुर उनके किले का सबसे मजबूत और इकलौता मोर्चा है। आदमपुर भजन लाल परिवार का गढ़ रहा है और यहाँ पहले से ही उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर लेगी। हाँ, इससे मनोहर लाल खट्टर का उपचुनावों में हार का सिलसिला जरूर टूटा है, क्योंकि इससे पहले उन्हें बड़ौदा और एलनाबाद विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी ये जीत उनसे ज्यादा बिश्नोई परिवार की मानी जाएगी। आदमपुर में कब जीता भजन लाल परिवार? आदमपुर विधानसभा से अब तक पूर्व सीएम भजन लाल का परिवार ही चुनाव लड़कर जीतता आ रहा है। साल 1967, 1972, 1977 और 1982 में खुद भजन लाल ये सीट जीतते रहे। 1987 में उनकी पत्नी जसमा देवी चुनाव जीती। 1990, 96, 2000, 2005 और 2008 में फिर भजन लाल जीते। 1998 के उपचुनाव और 2009 और 2014 और साथ ही 2019 में कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक बने। 2011 के उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई जीती। इस तरह से 12 सामान्य और 3 उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का ही दबदबा रहा। अब इस उपचुनाव में भजन लाल की तीसरी पीढ़ी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे? कांग्रेस ने भव्य बिश्नोई के सामने 3 बार सांसद रहे जयप्रकाश को मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर हावी होती दिखी। एक तरफ जहां बीजेपी ने भजन लाल परिवार का गढ़ होते हुए भी पूरी ताकत झोंक दी, सीएम मनोहर लाल खुद भव्य के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी का साथ नहीं मिला। हरियाणा में दूसरे कांग्रेस से हैवीवेट नेता जैसे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी इस उपचुनाव में कहीं नजर नहीं आई। इनके अलावा भी कोई बड़ा कांग्रेस नेता जेपी का प्रचार करने नहीं पहुंचा था। मनोहर लाल खट्टर के लिए जीत अहम क्यों है? ये जीत मनोहर लाल खट्टर के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे पहले वो बड़ौदा और एलनाबाद में उपचुनाव हारे थे, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव से पहले ये जीत उनके लिए टॉनिक का काम करेगी, क्योंकि पहले 2019 में मनोहर लाल की क़यादत में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। फिर उपचुनावों में हार सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रही थी। आखिर में आपको बड़ौदा और एलनाबाद उपचुनाव के नतीजे भी बता देते हैं। सबसे पहले बड़ौदा के 2 साल पहले ये चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस के इंदुराज ने 10,566 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के उम्मीदवार रेसलर योगेश्वर दत्त इस उपचुनाव में हारे थे। उन्हें 50,070 वोट मिले थे। यहाँ कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की मौत के बाद उपचुनाव हुए थे। वहीं एलनाबाद की बात करें तो उस चुनाव में यहाँ इनेलो की इकलौते विधायक अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुए थे। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था। उनके मुकाबले के लिए बीजेपी चुनाव से ठीक पहले गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को अपनी पार्टी में लाई। इनेलो के अभय चौटाला ने यहाँ बीजेपी के गोविंद कांडा को 5,000 से ज्यादा वोटों से हराया था।